दो कारण। पहला कारण 2008 से लेकर के 13 तक आदरणीय कैलाश त्रिवेदी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, कम उम्र लेकर के आए, वो मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा में विधायक थे। हम पास में बैठते थे। विधानसभा चलती तब चर्चाएं होती थी, विकास को लेकर के होती थी, क्षेत्र को लेकर के होती थी, सरकार की योजनाओं को लेकर के होती थी। और सौभाग्य से इस बार भी मैं जब मंत्री बना तो आदरणीय कैलाश त्रिवेदी जी हमारे साथ में विधायक बनकर के सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आपके विकास के लिए काम करते थे। जब सरकार पे संकट आया तब अपने ट्रैक सूट में चीर परिचित अंदाज से बिल्कुल तसल्ली के साथ में कि हाँ, मैं बीमार जरूर हूं थोड़ा बहुत, लेकिन ये सरकार बचनी चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर चिंता किसी ने की तो उसका नाम स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी। हमारा लंबा साथ रहा विधानसभा में, 34 दिन फिर साथ रहे। विकास काम के लिए मेरे पास में जो शिक्षा मंत्री वो आते थे, तो वो जो आत्मीयता का संबंध हमारा था, उसके कारण से मैं पहले भी सांत्वना देने के लिए यहाँ पर उनके 12 दिन में आया था। और आज मुझे लगा कि मुझे सीधे नहीं जाकर के आप सबके बीच में चर्चा करनी चाहिए और मिलकर के हमें जाना चाहिए। दूसरा, जब राजनीति में रहते हैं तो उपचुनाव भी आने हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, तो क्यों नहीं हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत जब चुनाव आने हैं तो आप सब लोगों से हम लोग चर्चा करें कि किस प्रकार से हमें स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जी के सपनों को आगे पंख लगाने हैं, उनके अधूरे सपनों को कैसे पूरा करने, इसके लिए चर्चा करें। आप सबके आशीर्वाद से 2 साल से सरकार काम कर रही है। पहले 1 साल जो वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी, उसकी वजह से हम ज्यादा लंबी चौड़ी योजनाएं नहीं ला सके, बड़े काम हम लोग नहीं कर पाए। फिर भी अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रह करके विकास के काम कराए। दूसरे साल में जब काम करने की बारी आई तो आपने देखा, बजट चलते चलते नमस्ते ट्रंप कहते कहते मोदी जी कोरोना ले आए। कोई कहेगा क्यों? फरवरी में राहुल गांधी जी ने चेता दिया था कि मोदी जी कोरोना आ रहा है, चाइना में कोरोना फैल रहा है, स्पेन में कोरोना फैल रहा है, लेकिन उनको तो एक अजीज मित्र को नमस्ते ट्रंप कहकर के दोस्ती को प्रगाढ़ करने के लिए वो कार्यक्रम करते रहे और कोरोना हमारे देश में प्रवेश कर गया। हम सब तकलीफ में रहे, बच्चों की पढ़ाई, गरीब मजदूरों का पलायन, हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, लोग घरों में कैद रहे, महंगाई की मार पड़ती रही, बड़ी तकलीफें सही। लेकिन फिर भी आपकी सरकार ने सबको संभालने का काम किया। भीलवाड़ा, जिसका मॉडल कोरोना में काम करने का पूरी दुनिया में WHO ने भी सराहा, वो काम हमारी सरकार ने किया। और मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि राजस्थान सरकार जैसे कोरोना में अच्छा प्रबंधन कर रही है, वैसे अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा, उसमें स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जी से जितना बन पाया आप सबके सामने है। पहले भी उन्होंने विकास के काम किए। जब हम 34 दिन होटलों में रहे थे, इस मोदी जी की कुदृष्टि के कारण से, तो हम लोग बैठ के चर्चा करते थे
तो कैलाश जी हमेशा अपने क्षेत्र की, आपके विकास की चर्चाएं करते रहते थे, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। हमारे बीच में से त्रिवेदी साहब चले, अब दोबारा वोट पड़ेगी, दोबारा आपके मत से सरकार बनेगी, क्योंकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा आप जनता होती है। जिसका वोट पड़ता है वो वोटर होता है, वो मालिक होता है, वो अपने वोट से फैसला करता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, ये सरकार हमको चाहिए, इस पार्टी का नेता हमको चाहिए, ये नेता चाहिए। एक व्यक्ति पटवारी के पास गया, गांव का आदमी था, उसने कहा पटवारी जी, उनको तो लगा यही बड़ा आदमी है, बोले मेरा ये काम कर दीजिए। पटवारी ने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे से बड़े वाला करेगा। बोले मैं तो आपको ही समझता था, आपका गांव का आदमी तो पटवारी को ही बड़ा आदमी समझता है। बोले नहीं, मेरे से ऊपर तहसीलदार है, वो करेगा। दूसरे दिन तहसीलदार के पास चला गया, तहसीलदार को कहा मेरा काम कर दीजिए। पटवारी ने कहा बहुत बड़े आदमी है। बोले नहीं, पास में एसडीएम बैठता, उसके पास जाइए, उस मेरे से बड़ा वो है, वो करेगा। वो एसडीएम के पास चला गया, एसडीएम ने कहा नहीं मैं बड़ा नहीं हूं, कलेक्टर बड़ा है, आप गलत जगह आ गए। जिला कलेक्टर सीकर में बैठता है या भीलवाड़ा में बैठता है, जिला हेडक्वार्टर में बैठता है। वो बेचारा एक दो दिन बाद में बस का भाड़ा लेके चला गया। बोले साहब कलेक्टर साहब आप बड़े आदमी हो। बोले बोलो। बोले ये काम मेरा करना। बोले भाई ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरे से बड़े मंत्री जी हैं, प्रभारी मंत्री जी, वो करेंगे। बोले वो कहां बैठते हैं? बोले वो जयपुर बैठते हैं। बोले जयपुर का तो भाड़ा ही नहीं, समझते हो किराया? बोले किराया ही नहीं है। बोले भाई जाना तो मंत्री जी के पास पढ़ो। मंत्री जी आते भी हैं क्या? बोले महीने 2 महीने 3 महीने से आ जाते हैं। इंतजार किया, मंत्री जी आए, मंत्री जी के पास गया। बोले भाई मैं नहीं कर सकता। बोले पटवारी ने कहा पटवारी बड़ा है, हम तो समझ रहे थे। उसने कहा तहसीलदार, उसने कहा एसडीएम, उसने कहा कलेक्टर, उसने कहा मंत्री, अब कहां जाऊं? बोले मुख्यमंत्री जी जयपुर बैठते हैं, उसके पास जाओ। बोले अब जयपुर का कहां से किराया है? वो घर गया, सोच में पड़ गया। घरवाली ने कहा चिंता किस बात की है? बोले बड़ा आदमी नहीं मिल रहा है, काम कराना है। वो कह रहा वो बड़ा, वो कह रहा वो बड़ा। बोले जयपुर डाल दिया। तो बोले आपने एक बकरी है भी बेच लियो, बाढ़ो थारो गाड़ी किराए कर लियो और जाए। बकरी बेची, पैसा लिया, जयपुर गया, मुख्यमंत्री जी मिला। बोले काम बाबा बोल। बोले पहले काम को नहीं बताऊं, पहले आप बता बड्डो आदमी तो तू ही है। ये बट्टे ने खोजता खोजता मैंने मनाऊंगा 3 काम तो कोई उसी जी, उसी बड्डो आदमी तो तू ही है। बोले काम बताओ। बोले काम नहीं, पहले बड्डो बता। बोले बाबा बड्डो मैं कोनी। बोले अब दिल्ली जाणू पड़सी के? बोले दिल्ली को नहीं जाणू पड़े। इस प्रजातंत्र में बड़े आप ही हो, आपके कारण से मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए हैं, इसलिए आप बड़े। वोटर बड़ा, वो फैसला करता है किसकी सरकार बननी है, क्या काम करने हैं। मोदी जी 2014 में एनडीए का उम्मीदवार बनया, जना कहो ना किसान की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, लागत का 50% मुनाफा दे दूंगा। एटी ने जुआन 7 दिन नारा लगावे, अन बोले नौकरी दे दूंगा। क्या बात कहा था ना, कितने वादे किए थे, विदेश नीति चेंज कर दूंगा, कृषि नीति चेंज कर दूंगा, आर्थिक नीतियां चेंज कर दूंगा। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया कुछ भी, मैं 5 साल में हिसाब दे दूंगा, बिना हिसाब दिए दोबारा चुनाव में नहीं आऊंगा। करेंसी जो फर्जी आ रही है इसको रोक दूंगा, आतंकवाद को रोक दूंगा, भ्रष्टाचार देश से मिटा दूंगा। और पहले ही भाषण के मायने लाल किले से बोलिया भ्रष्टाचार मिट गया है, मिटकोगे? एसीबी वाला झूठा ही पकड़ेंगे कोई नहीं। हालात
जनता ने कहा यार नई चीज आई है, इसको आजमा लेते हैं। कांग्रेस को तो बहुत देख लिया, कितना बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, कह रहा आगे पीछे ही कुछ नहीं है, मैं तो आप ही के लिए समर्पित हूं, गरीब का दास हूं, गरीब हूं। और गरीब का ब्रांड एम्बेसडर बन के गरीबों के वोट लेकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया। बनने के बाद में 5 साल तक ढीले का काम नहीं किया, एक को नौकरी नहीं, किसान की आमदनी दुगुनी नहीं। पहला काम अगर कोई किया तो जो भूमि अधिग्रहण कानून किसान के लिए यूपीए सरकार के समय सब पार्टियों को साथ लेकर के बनाया था, उस यूपीए सरकार के उस कानून को जिसमें बीजेपी भी सहमत थी, उसको सबसे पहले चेंज करने का बीड़ा उठाया। राहुल गांधी जी किसानों के साथ हुए, बड़ा आंदोलन चला, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के। दिल्ली में रैलियां हुई, मोदी जी को आखिरी की वो जिद छोड़नी पड़ी और मित्रों को कहा कि दूसरा फायदा करा दूंगा, इसमें तो झगड़ा हो गया। किया ना, उसी टाइम सौदा कर लिया था बंद कमरे में, एक ऐसी चीज दूंगा जो आप निहाल हो जाओगे। लेकिन धीरे धीरे डरता रहा, चुनाव आ रहे हैं, कुछ किया नहीं, चुनाव आ गए। 5 साल में हिसाब मांगने का जब समय आया तो चुनाव के बीच में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बोले मैं बचा दूंगा नहीं, पाकिस्तान खा जाएगा, चाइना खा जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या वादे किए। और दोबारा आपा चक्कर में आएगा। 15 तो छोड़ो, कुछ भी नहीं किया, लेकिन दोबारा सत्ता में आ गया। अब उन पूंजीपति मित्रों ने कहा कि मोदी जी आपने वादा किया था, क्या हुआ? जियो तो चल गया, एयरपोर्ट का सौदा एमओयू तो आपने कर दिया, लेकिन ये किसान की जो बात हुई थी ना उपज के ऊपर कब्जा कराने की, उसका क्या करोगे? तेल कंपनियां देती, एलआईसी देती, रेल देती, हवाई अड्डे दे दिए, सारी चीजें तो दे दी, लेकिन इस चीज के ऊपर आनन फानन में ऑर्डिनेंस लाए, किसी को पता नहीं। 3 ऐसे काले कानून लाए जिसकी किसी किसान ने हिंदुस्तान में मांग नहीं की, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, लोकसभा में सांसद ने मांग नहीं की, राज्यसभा में सांसदों ने मांग नहीं की, किसी भी स्टेट की विधानसभा में किसी एमएलए ने मांग नहीं की, हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांग नहीं की थी क्या आपने कि मंडियां खत्म कर दो, इसी एक्ट में जो राइटर है कालाबाजारी बढ़ाने का जो राइटर दिया हुआ है कि इतने से ज्यादा आप संग्रहण नहीं कर सकते हो, वो आपने कहा था क्या? समर्थन मूल्य खत्म कर दो, आपने कहा था क्या? किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति मित्रों ने कहा कि जो बात हुई थी उसका क्या हुआ? न जमीन दे रहे हो और न जमीन की जो कास्ट है उसके ऊपर कब्जा करा रहे हो। तो सौदा हो गया, बात हो गई। हालात आज देश के क्या बन गए? लोकतंत्र में जनता के वोट से बनी हुई सरकार है, उसको जनता की जवाबदेही देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा। जबरदस्ती पिला रहे। आप बताइए, 60 दिन से धरना है, प्रदर्शन है, ये क्या है कानून? ये कानून ये है कि एक तो जो समर्थन मूल्य मिलेगा वो खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अडानी और अंबानी बड़े उद्योगपति आएंगे, आपकी फसल के ऊपर आपसे एक बार सौदा करेंगे कि बोलो भाई आपकी 20 बीघा जमीन है, उसमें क्या पैदा होती है? जैसे 1.5 लाख रुपए साल की, क्या आपको 2 लाख दिए 3 साल के लिए दे दोगे? ठीक है भाई। उस जमीन में क्या रसायन डालेंगे, क्या खाद डालेंगे, क्या केमिकल डालेंगे, उस जमीन को 3 साल में बंजर बना के चले जाएंगे, 20 साल बाद में भी वो जमीन नहीं सुधरेगी, उसमें कब्जा कर लेंगे। इस कानून के अंदर ये भी है कि अगर किसान की चीज 100 रुपए में खरीद ली उस व्यक्ति ने, उस उद्योगपति ने, तो 1 घंटे बाद में भी 199 में बेचेगा तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वो 199 100 रुपए वाली चीज के 199 किसान की चीज के मिल रहे हैं, वो किसान को मिलने चाहिए।
वो क्यों मिले उस उद्योगपति को? आपके अगर विवाद हो गया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से, किसी भी उद्योगपति से, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपने इज्जत गोल बोई है और अडानी और अंबानी पूरे राजस्थान की या हिंदुस्तान की इज्जत गोल पे कब्जा करके भंडारण कर लेंगे तो मन मर्जी है जैसे बहुत दाम बेचेंगे। आपकी चीज तो गई। आप बताइए, किसानों के लिए 3 काले कानून तो लाए 6 महीने पहले, और गोदाम बनने अडानी और अंबानी के 3 साल पहले से FCI से MOU हो गया। क्या समझ नहीं रहे क्या लोग? देख नहीं रहे क्या? अरे आप तो किसानों के वोट से बने हुए हो, आप उद्योगपतियों के वजीर बन गए और कह रहे थे फकीर हूं, झोला उठा के चल जाऊंगा। मना कौन कर रहा है? तो जब इतना ही देश का सत्यानाश कर दिया तो एक झोला हो गया? कोई मना कर रहा है क्या? किसी ने कहा है क्या? नोटबंदी की तब चौराहे पे आ जाऊंगा 50 दिन में। आ जाओ, हम तो 50 महीने छोड़ के 50 महीने हो गए वेट कर रहे हैं। क्या हालत बना दी, कैसे कैसे साजिश रची, किसानों को वहां पर मौका दिया, दे करके अपने ही लोगों को वहां घुसपैठिए भेज करके बदमाशी कराई, किसानों का आंदोलन तोड़ने की साजिश रची। बेचारा टिकैत कब रो रहा था, कह रहे क्यों मार रहे हो इस किसान को, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। आज किसान लाखों वापिस पहुंच गए। उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ने वाली सुनी हुई है क्या? बाबा एक बार बैठ जा, देख जोर की बात बताऊं, घोड़ी वाली बात सुन चले बैठ जा। एक चौधरी जी के घोड़ी बीमार होगी, घोड़ी बीमार होगी तो कोई डॉक्टर कन गया, बोला घोड़ी बीमार होगी, डॉक्टर जी दवाई दो। बोले भाई मैं तो आदमी को डांडा के डॉक्टर कन जा, पशुआ के डॉक्टर कन गयो, बोले ये 2 दवाई भेजा, घोड़ के घोड़ी को पिला देना, ठीक हो जाएगी। बोले घोड़ी अजड़ी है, आड़ू अजड़ी बदमाश। बोले कैसे पिलाऊंगा? बोले पानी में घोल लेना, 1-2 मीटर की पाइप ले लेना, एक सीरा पाइप का घोड़ी के मुंह में दे देना, दूसरे धीरे से पानी भर करके फिर फूंक मारना, वो घोड़ी के पेट में दवाई पानी से ही चली जाएगी, घोड़ी ठीक हो जाएगी। तो मोदी जी ने अडानी दे ही सलाह, समझ गए? फिर आ गया, दवाई घोड़ ली, दवाई घोड़ करके बैठा घोड़ी के पास में, फूंक देने की तैयारी की। घोड़ी अजड़ी थी, उसको खांसी आ गई और वो सारी की सारी दवाई चौधरी जी के पेट में। तो अडानी सलाह तो देती, लेकिन मोदी के उल्टी दवाई आई। अब उल्टी आएगी क्या? निकले तो कैसे निकले? सतीश पूनिया जी का, गुलाब चंद कटारिया जी का बयान सुन रहे हो क्या? कभी देखा है 70 साल के इतिहास में कि कोई 122-23 विधायक लिए 200 में से बैठा हो, सरकार चला रहा हो, अच्छी सरकार चला रहा हो, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार को चला रहा हो? कटारिया जी का गिर जैसी कोई कच्ची डोली है कि गिर जैसी? इनकी बनाई हुई सरकार है। पूनिया जी क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, 6 पैसे का विधायक है, अयोग्य हो जाएंगे। तो पूनिया जी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए? सोनिया जी को जज थोड़ी बनाया, उनको तो वसुंधरा जी को निपटाने के लिए अध्यक्ष बनाया। वो अपना काम करें, जज अपना काम करेंगे। वो खुद ही कह रहे हैं हमको बड़ा चेहरा नहीं चाहिए। बड़ा किसका है आप समझ सकते हो? जो हालात है, 6 मुख्यमंत्री बड़े घूम रहे, 8 बड़े घूम रहे, 25 में से 25 सांसद दिए। शर्म आनी चाहिए इनको। प्रदेश के विकास के लिए पैसे लेकर के आए। गजेंद्र सिंह जी जब केंद्र के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, तो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? 1 रुपए की कोई बजट की सुनी है क्या? कभी अखबार में, टेलीविजन में पढ़ा है क्या? सीपी साहब यहाँ से सांसद थे, कितनी सड़कें बन गई, कितने पानी की योजनाएं आ गई, कितना कितना काम आ गया, नरेगा को कितना मजबूत किया था। आज 1450 करोड़ रुपए बाकी पड़े मेटेरियल के। सरपंचों का जीवन रो रहा है।
आने कहा नरेगा वो काम कैसे होगा, जहाँ बिच्छू खाएगा ना वो काम होगा। क्या बात है, कितनी बड़ी जीवन दायिनी थी नरेगा, जिससे गांव में कितनी ग्रेवल बनी, कितने जलकुंड बने, कितना काम बने। और आज नरेगा को नाम पक्के काम को लेता ही करंट सो मारे 220 वोल्टेज। क्या पैसा तो देखो नहीं मोदी। कल परसों एक आदेश निकाला कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो सड़कें दी गई हैं, उन सड़कों का सांसद अगर लोका शिलान्यास करे और उसकी फोटो भेजोगे तो राज्य सरकार को 60% पैसा देंगे। अरे काका जी का है रुपए, मोदी जी के है रुपए। 60% पैसे जीएसटी का कलेक्शन स्टेट का जाता है, वो पैसा जाता है तो वापिस आता है। बैंक में हम जमा कराते हैं तो बैंक से वापिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वापिस लेता है कि नहीं लेता? तो ये तो एक सिस्टम बना हुआ है, ये संघीय ढांचा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के देश और प्रदेश का विकास करती है, और जो पैसा केंद्र के माध्यम से आता है वो हमारे स्टेट से जो टैक्स से पैसा जाता है वो आता है। क्या धमकी, क्या दादागिरी, आप बताओ। पूछने वाला कोई नहीं है। अब एक जगह युवा है ना, एक है ना पंचायत साहिब, आने पूछो ईमानदारी से विद्यार्थी मित्र कौन बनाया था? विद्यार्थी मित्र की योजना की है वसुंधरा की। हाँ, मन सोच में याद है तो मैं वही काम करूं। ये विद्यार्थी मित्र बना करके उसको अधूरा छोड़ दी। उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट तक आपकी विद्यालय सहायक के रूप में लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के अटक गए। कुछ पंचायत राज के नरेगा के लोगों को हमने पक्के किए, अब बाकी पड़े हैं। अब पंचायत सहायक 6,000 रुपया मैं बनाया, वसुंधरा जी बनाया। अरे पंचायत सहायक कौन बनाया? वसुंधरा जी ने बनाया। 6,000 रुपया का मैंने किया हुआ नहीं, बताओ मानी भी रही बात को। आवाज आपने उठाई थी सर। अरे आवाज तो उठाई जमाई तो खोल के घोरे है। मेरे को कोई आदमी आया तो मैंने कहा यार मेरे ध्यान में, बोले डटो डटो कोई मांग को नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या है? बोले मांग कर रहा ही को नहीं, जवान आया नहीं यहाँ का सा। बोले एक बात याद रख जो, मगे कोई और मुशाबाज देसी जो दे देसी मुझको बोलो। बोले कि 5 साल बोलिया भूल मच जाए जो बस तो ही चाहे मान लो। बात सही कह रही है कि मैंने इनकी हर आवाज को उठाया, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने आवाज भी उठाई। सरकार हमारी है, इस समस्या का समाधान भी करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाई जी एक बेगा उतावला हुई और मुर्दाबाद बोलबा लाग जाओ। चीज में टेम लागे, चीज में टेम लागे तो थोड़ा ध्यान रखो। सारे दिन ज्ञापन मत दो, थोड़ा सा दिन ज्ञापन तो करो बंद। हर जगह कैलाश त्रिवेदी अधूरो सपनों छोड़गा भी सपने ने पूरा करवा के लिए मेहनत करो, काम करो। नहीं तो पूनिया जी के कह पाऊं सुप्रीम कोर्ट को फैसलो है, न गुलाब चंद जी कटारिया के कह पाऊं सरकार जाए नहीं, न राजेंद्र जी राठौड़ के कहबा से कोई बात वाली। आज की स्थिति बनी है, देश में अराजकता की स्थिति बनी है, कोई वर्ग खुश नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने मजबूत करवा के लिए आप सब लोग दिन रात मेहनत करो। आपका जगह विकास का काम ही, बाकी जिम्मेदारी मांगी। आपका कार्यकर्ता का मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि कार्यकर्ता मैं एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, पंचायत समिति प्रधान, एमएलए, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष, इन सब रास्ते से गुजरता हुआ यहाँ तक आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आया हूँ। इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कार्यकर्ता का सम्मान कैसे होता है, कार्यकर्ता के काम कैसे होते हैं। मैं जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ तो आप लोगों की लिस्ट लेकर के जाता हूँ, चाहे बिजली के वीसीआर का मुद्दा हो, चाहे पंचायत सहायकों का मुद्दा हो, चाहे डीएसपी क्षेत्र के लोगों का मुद्दा हो, चाहे कोई दूसरे मुद्दे हो। आ जाने वाला बजट अच्छा आने वाला है, सड़कों में अच्छा काम होगा, नौकरियों के लिए अच्छा काम होगा, आप सबके लिए कल्याण के लिए अच्छे काम होंगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, और आने वाले समय में आप सब लोग सच्ची श्रद्धांजलि कैलाश त्रिवेदी जी को कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर वोट देकर के यहाँ से विधायक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।